जिला परिषद सदस्य रहे हैं। आज हम लोग स्वर्गीय रघुनंदन जी को याद कर रहे हैं। आज 10वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं उनका, और सियाराम भैया का और रघु भैया का, स्वर्गीय रघु भैया का कनेक्शन हम चोला दामन का साथ हम लोग देखे हैं। इस रघुनंदन मंडल अगर चलते थे तो छाया बनके उनके साथ चलने वाले हमारे सियाराम भैया उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर उनके राजनीतिक सफर में हमेशा उनके साथ चलते रहे, और उनके विधायक बनने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये हम लोग कोई नकार नहीं सकते हैं। आज स्वर्गीय रघुनंदन जी को अगर हम लोग याद कर रहे हैं, उनके मृदुल स्वभाव, हसमुख मिजाज, सभी से मिलने जुलने का जो उनका कला था, जो उनमें आत्मीयता था, वो दिवंगत हो गए। ये हम लोगों के लिए काफी पीड़ादायक था। ये वैसे व्यक्ति हम लोगों के बीच से चले गए जो जेन्युइन रियल में क्या बोला जाए उसको कि जमीनी नेता, जमीनी व्यक्ति थे जो सब कार्यकर्ताओं को सबके साथ बूढ़े बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सबका सम्मान वो करते थे। सर्वप्रथम इस मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मित्र कृष्ण कन्हैया जी, इस कार्यक्रम में हम सबों के बड़े भाई सियाराम भगत जी, जिनके कहने पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। उनके साथ मुझे थोड़ा ही समय उनके साथ बिताने का सौभाग्य मिला था, लेकिन थोड़े से ही समय में जो उनका व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व की तुलना हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तित्व के समान उनका हम पाते हैं। देखिए धर्मपत्नी पुष्पांजलि कर रहे हैं और उनके साथ हमारी चाची जी हैं, बच्चियां हैं, जो बात है उनकी बेटी है। हम उनसे इतना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। होली मिलन समारोह रखे थे यहाँ पर मधुबन में, तो ऐसे घूमने का आज भी हम विरोधी है, लेकिन रघु बाबू का कोई विरोधी नहीं है। जैसे कि आप तमाम लोग श्रद्धासुमन के अर्पित के सलाम जोरदार तरीके से ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि आपका समाज का वो परिचय आपकी थाली होती है। मंच पर मंचासीन राष्ट्रीय जनता दल के का स्वागत है। मंच पर मंचासीन हमारे शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए, लोगों को आमंत्रण करने के लिए आज के घर में 10 अतिथि आवे। आज बड़े भैया हमारे मार्गदर्शक के लिए, कभी मैं भी कष्ट में रहता हूँ तो कभी फोन पे उनसे मैं मार्गदर्शन ले लेता हूँ। आदरणीय बड़े भैया श्री सियाराम भगत जी का बहुत बहुत आभार और मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उनके सहयोग बड़े भैया डॉक्टर प्रोफेसर कलम अंसारी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि जोरदार ताली लगाकर उनका स्वागत करें। अध्यक्ष जी, हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थिति दर्ज कराया गया है। जाति के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी विचारधारा के लोग एक होकर के यहाँ आए हैं और उन महान आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये एक अपने आप में अद्भुत क्षण है, और कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। निश्चित रूप से उनके दिल में ये बात थी, वो किसी के भी दरवाजे उनको अपनी आत्मीयता का बोध दिलाना कि मैं आपके साथ हूं, और सामने वाले को ये लगने लगता था कि ये सही में मेरे साथ है। ये एक गुण जो उनमें था, ये बहुत बड़ा गुण था। मैं उनके साथ रहा करता था, जाता आता था, जाति पाति से उठ करके, और समाज को एक सूत्र में पिरोए रखते थे, मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से आत्मीयता रखते थे। आज हम सब भी उन्हीं के इस आदर्श चिन्हों पर चल करके उनके साथ रहे।
भाई विमल जी का भी उपस्थिति हुआ है और आप लोगों का भी इस कार्यक्रम में सहृदय आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दोरंगी यादव जी भी हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में पत्रकार स्वर्गीय रघु मंडल अमर रहे। अब आप चैनपुर से बाहर जानी चाहिए, चिल्ला से बाहर जानी चाहिए, नहीं कि इस पुण्य आत्मा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भैया। आज इस चैनपुर गांव में तो हमें मंच व्यक्त करते। आज क्योंकि जब उनका समय था तो हम पढ़ाई बाहर करते थे, उनके बारे में विशेष नहीं जानते हैं, पर एक चीज जरूर जानते हैं कि जब से हम राजनीति में आए हैं, जब से हम जनसेवा का कार्य करते हैं, वो जिस गांव में भी जाते हैं तो रघु आऊ का चर्चा ना हो तो ये अधूरा सा रहता है। चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी रहे, किसी भी क्षेत्र के रहे, यदि गोड्डा विधानसभा में यदि वो प्रवास कर रहा है, एक एक गांव बहुत बने। पर आज पुण्यतिथि यदि किसी का मन रहा है, अपने यथार्थ तरीके से मन रहा है, तो वो पास यदि सबका साथ का कहने का मतलब है तो ये पुण्य आत्मा है जो हम लोगों को एक सीख देखे गए हैं कि जिस गांव में जाते हैं वो रघु मंडल जी का चर्चा जरूर होता है। वो होता है सबका साथ। सबका साथ सिर्फ कहने से, मंच से नहीं होता है। ऐसे उपस्थित हुए हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया जो कि JLKM से आपके बीच प्रत्याशी रहे हैं। आदरणीय से परिमल ठाकुर जी का इस कार्यक्रम में सहृदय स्वागत और धन्यवाद है। हमारे बीच आज इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि हमारे सियाराम भगत जी, इसमें जिस तरह हम लोगों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह उसके साथ आज हम लोग होने का प्रयास करेंगे। इस श्रद्धांजलि का अध्यक्षता कर रहे हमारे कृष्ण कन्हैया भाई जी। बस इस मंच उपस्थित एक ऐसे नेता, एक ऐसे बिहारी भी नेता थे जो कि गाँव गाँव हर घर में जाकर सबसे मिलते थे और उनकी सारी समस्याएं सुनते थे। इसलिए मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत है। इसका रहेंगे और बहुत चीजें सुनना है, सीखना है। आपका प्रेम, आपका सहयोग पूरा नहीं छोड़ा। कितने बार हार जाने के बाद छोड़ो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन बहुत हार जाने के बावजूद भी आपके प्रेम को नहीं तोड़ा। एक दिन आप उनको मंच पर जरूर बिठाए। इसके लिए समाज ने आज उसके अभिनंदन उपस्थित हुए हैं। पर एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो, जय हो। ऐसे पुण्य महान चैनपुर चिलरा के बीचों बीच गांव में हमारे बड़े भैया रघुनंदन मंडल जी का जो पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, बहुत बहुत सराहनीय है। और मैं अधिकतर सियाराम भगत जी को अगुवाई करते हैं कि अगुवाई करके पूरे लोगों को ये मंच पर बुलाने का काम किया है। मैं इनका श्रेय देता हूं। और ये पार्टी और कुछ की बात नहीं है, ये रघुनंदन मंडल जी और रघुनंदन भैया जी का जो हम लोग का सर्वश्रेष्ठ नेता हुआ करता था, उस समय हम भी साथ रहते थे, साथ चलते थे, साथ आते जाते थे। इलेक्शन में रहे, लोरी कह रहे, उससे मतलब नहीं है। मतलब उनके पुण्यतिथि पर लोग आए हैं, उनका पुण्यतिथि का बात करें तो अच्छा रहेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी आए हुए मंच पर जो हमारे सभी लोग आए हैं। और इस गांव के हमारे माता बहनें और भाई, मैं काफी वक्त राजनीति रूप में इन दोनों के बीच बिताया हूँ। रघुनंदन मंडल स्वच्छता के प्रतिरूप थे, वो हमेशा साफ सुथरा रहते थे। समय सीमा बांधना भी जरूरी है और संचालन के अपने बड़े भाई दिवंगत विधायक आदरणीय श्री रघुनंदन मंडल जी की पुण्यतिथि पर
मैं उनके तेल चित्रों पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि बड़े भाई महादेव मंडल जी किस विचारधारा के थे और किस व्यक्तित्व के थे वो आप सबको पता है। और यहाँ प्रत्येक दल के लोग आए हुए हैं। दल की विशेषता अलग होती है और व्यक्तित्व अपना अलग होता है। अब दल और व्यक्तित्व दोनों मिला दीजिएगा तो नहीं चल सकता है। दल की विचारधाराएं अलग होती। आज रघु बाबू के 10वें पुण्यतिथि के सूत्रधार और संयोजक सियाराम भगत जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण, बहुत लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, बहुत को नहीं भी जानता, सभी का सम्मान करते हुए और इस स्थल पर इस क्षेत्र से जुटे हुए हमारे भाइयों, बहनों, माताओं, मीडिया के बंधुओं, सबको तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ श्रद्धांजलि सभा में तो आया हूं, लेकिन नव वर्ष की मंगल कामना करता हूं। आज यह प्रतीत हो रहा है यहां पर इतने कड़ाके की ठंड में आप लोग इतनी संख्या में यहां पहुंचे हैं, कितनी श्रद्धा है उस नेता के प्रति, रघु बाबू के प्रति, यह दिखाई देता है, जिन्होंने इनको इतना ऊंचा स्थान दिया और उनके याद में आज यहाँ पर हम लोग को एकत्र किया, बुलाया। मुलाकातें यादें बहुत जरूरी हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। आज ज्यादा हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इतना है कि रघु बाबू बहुत ही सहृदय आदमी थे और वो उनके मन में एक समरस समाज उनके दिल में था। समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना, उसकी पीड़ा में खड़ा रहना, उसके दुख के समय खड़ा रहना, जब मुश्किल में हो तो उसको प्यार देना, संभालना, उसको उठाना, ये उनका नैसर्गिक गुण था, ये उनके प्रकृति में था। और इस मिलनसार व्यक्तित्व के कारण ही हम लोग भी उनसे बहुत आकर्षित हुए। और 2009 में आज जो आप गोड्डा में जो ये विकास देख रहे हैं, जो नई नई बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उस समय के जो 2009 के संसदीय चुनाव में सियाराम जी ने बहुत ही सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और रघु जी से भी इन्होंने पूरा सहयोग दिलवाया था। ये हम लोग, ये इनर सर्किल के लोग थे उनके, और हम लोगों ने रात भर बैठकर एक साथ विचार को साझा कर आज गोड्डा में जो ये विकास आपको दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ऐसे शख्स हमको तो जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही मेरा हौसला को भड़का नहीं बोला है। तो बढ़िया पूछे थे हमने जावे जनाब होते रघु बाबू वास्ता हमने की नहीं कर चाहिए। तो चलिए ये सब बात तो रहा, आज शेखर जी ने हमारे उनसे भी बात दिए थे। तो ये कार्यक्रम जात पात, धर्म, जाति, पार्टी, रूढ़ी से हट के है। आप तमाम लोग यहाँ आए, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। भावना में मैं कुछ बोल गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हमारे
कुछ आपने सच्चा श्रद्धांजलि भी देने का काम किया, इसलिए आप ज्यादा हकदार हैं। कुमार और आप देख रहे हैं बीमल विकनी। और अभी हम लोगों के बीच मुखिया के प्रतिनिधि हैं भाई राजेश फुरन जी, हम चाहेंगे कि उनका सम्मान अनुभव से हो। राजेश जी खड़ा हो जाइए आप। ये राजेश फुरन जी हैं, हमारे मुखिया के प्रतिनिधि हैं। सत्यनारायण वैद्य जी हैं जो हिरावा गांव से चल के आए हैं। और सबों के दिल में एक ललक सी हो रही है। यूनुस भाई हैं झाकिता से चल के आए हैं, जिनके याद में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देखिए मैं देखो वहाँ में सम्मान लगातार लोगों को बजरंगी यादव जी हैं, अंग वस्त्र देकर सम्मानित भाई खैरा से चल के आए हैं। कार्यक्रम की मोहम्मद करीम अंसारी शिक्षाविद, श्रद्धांजलि प्रोफेसर, प्रिंसिपल रहे बोरियो कॉलेज के, अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। धनंजय यादव जी, माननीय विधायक संजय यादव जी के प्रतिनिधि हैं, मेरे मित्र हैं। रामविलास यादव जी दोरैया कॉलेज में प्रोफेसर रहे, हमारे मित्र हैं। बहुत खुशी की बात है। परिमल ठाकुर जी, मैं बहुत आदर से इनका नाम लेता हूँ। जेकेएलएम का ये चुनाव लड़े हैं, देश के बहुत धनी है। और रघुनंदन मंडल के साथ यही ये आदमी रघुनंदन मंडल को लेके मेरे पास आए थे 2009 के चुनाव में, एमपी साहब निधिकांत दुबे जी के बहुत बड़े समर्थक थे। अभी क्या है पता नहीं। मैं दाखिल जी विभाग से कृष्ण कन्हैया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और हमारा छोटा भाई भी है। सुरेश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं, विकास है, इनकी पत्नी भी मुखिया है। लोगों को सम्मान यादव जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। से गुजरता हुआ एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता हुआ ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये देखिए फैन, इनका नाम फैलर ब्रिगेड नेता लगातार आशीष यादव, विधानसभा के प्रदीप जी को कौन किए रहते हैं। जिसके लिए था दिल बेकरार वो खड़ी आ गई। और देखिए कंबल भी है। अमित जी हैं महाराणा से, हमारे गणमान्य लोग भी है। उन लोगों का जितेंद्र जीतू भाई इनको बोलते हैं 4 किलो लोग हैं, उन लोगों को कंबल वितरित ये पंचायत दिखा रहा हूँ। लगातार बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इनको अंग वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। और देखिए ये साइकिल पे खाए का पैकेट भी है, कंबल भी है। और देखिए यहाँ पर सारे लोग, क्या सुंदर का सिंह इनका नाम। भाई वीरेंद्र जी चकवा ग्राम से हैं, कोटा पंचायत के, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, मेरे छोटा भाई भी है। जगन्नाथ मानी, जिन हम लोग 4 से इनको जनता भी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं। ये गणेश यादव जी हैं और रघुराव के मार्गदर्शक रहे हैं। ये गंगा सागर यादव है आपके पकड़िया भाजपा के महामंत्री रहे हैं। शेखर मंडल जी हैं, मतिया के बहुत जुझारू नेता भी हैं और लोग को मदद भी करते हैं। संजीव जी का नाम, ये बहुत जुझारू नेता रहे हैं आजकल के टाइम में। अभी फिर भारतीय जनता पार्टी में है, आजकल में है। चलिए बहुत बहुत बधाई, कार्यक्रम को आप आए, आपको लोगों को बहुत सुधार है। नाम बोलो। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस ठंड में कम्बल का वितरण और साथ में एक किलो मिठाई का वितरण। कम्बल वितरित किया जा रहा है, साथ में मिठाई के पैकेट हैं। खाने वाले का जी भी ललच रहा है। देखिए लगातार लगातार कम्बल के पैकेट बांटे जा रहे हैं। उनके सुपुत्र भी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं और नववर्ष में आपका मंगल कामना भी करते हैं। वीरेंद्र भाई हैं, ठाकुर जी से कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आप लोग एकदम शांत भाव में रहिए। यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। इस 10वें पुण्यतिथि में रघु बाबू के जिसके सूत्रधार सियाराम भगत जी हैं, उन्होंने
अपने आप पंचायत लोग में शांति से खाली शांति बनाए कड़ाके रखेंगे की ठंड में तो इतनी सच्चा व्यवस्था श्रद्धांजलि की उनका हो जाएगा। और इलाके से तमाम गणमान्य किसी लोग चीज की कमी नहीं है, पहुंचे। सबको साथ ही मिलेगा, साथ आपको हजारों सामने में की मिलेगा। संख्या में यहाँ भाई और बहन पहुंचे, माताएं पहुंची। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज एक ऐसे मृदुभाषी, शालीन और अच्छे विचारधारा के लोग, अच्छे समाज सेवी होने के नाते अपने बड़े भाई रघुनाथ मंडल जी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उसके चित्रों पर पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम धनंजय यादव हुआ। चलिए बहुत बहुत और धन्यवाद। एक साथ कुछ दशकों तक रहने का मौका मिला है उनसे, इसलिए मतलब कि आज वैसे शख्सियत का पुष्पांजलि करने के चलिए लिए बहुत आया हूं। बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम पर कुछ बोलना चाहेंगे? इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सियाराम भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इस मंच को सभी दल के लोग एकत्रित हुए और अपना उद्गार व्यक्त किए। हमको इस मंच का अध्यक्षता करने का सौभाग्य सियाराम जी के द्वारा मिला, ये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और स्वर्गीय रघुवंदर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? सर कृष्ण कन्हैया। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। और सर आज के कार्यक्रम पर कुछ? कार्यक्रम तो बहुत सुंदर हुआ, यह कार्यक्रम होना चाहिए। हुआ शिवराज चैनपुर के गांव में और सियाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? सर हम आरजेडी जिला अध्यक्ष गोड्डा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुशी के माहौल में झूमता हुआ ये पूरा पंडाल, पूरा प्रसाद, सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। इतना सुंदर कार्य हुआ। हमारे सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग यहाँ पर आए। को आज के इस शुभ अवसर पर कंबल वितरित किया गया है।